मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक टीनेजर बिटिया की माँ हूँ। जो संस्कार हमने अपने माता पिता और आप जैसे गुरुओं से प्राप्त किए हैं, वह मैं अपनी बिटिया में कैसे डालूं कि वह आधुनिक भटकाव की दुनिया में अपने लक्ष्य और धार्मिक संस्कारों से कभी भटके नहीं। और आज आपने भावना योग में हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के, शरीर को स्वस्थ रखने को के लिए जो कमांड और से जो भावना योग की प्रक्रिया समझाई है, क्या मैं वह अपनी बिटिया के लिए कर सकती हूँ या अपने परिवारजनों के लिए उस तरह का भावना योग मैं खुद कर सकती हूँ क्या? बहुत अच्छा मुझे सवाल। दिशा निर्देश करें। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने रखी है कि जो संस्कार मुझे मिले वो अपने बच्चों के ऊपर कैसे दें। हमेशा बच्चों को जीवन के मर्म का बोध कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों को प्रारंभिक दिनों से ही आत्मा अनात्मा का बोध कराना चाहिए। उनके हृदय में 4 बातें बिठानी चाहिए: पाप का डर, संवेदनशीलता, कुल का गौरव और बड़ों का सम्मान। ये चारों बातें उनके मन में बिठा दो बचपन से। कहीं भी जाए, कहीं भी भटकाव नहीं हो, उनमें ठहराव बना रहे। तो वो चीज़ें हमें करना चाहिए। हम लोगों से एक गलती होती कि हम इन सब बातों को, अरे अभी तो बच्चा, अभी इसके काम की नहीं। मैं कहता हूँ बचपन में ही ये बातें गलनी चाहिए, बचपन में ही ये बातें भरनी चाहिए। अभी ही काम की, बाद में काम की नहीं। इसलिए जो कच्ची उम्र है उस समय यदि हमने बच्चों को ठीक दिशा में ढाल दिया तो बच्चे कभी नहीं भटक पाते, और पक जाने के बाद उन्हें हम लौटा नहीं पाते। इसलिए अभी से करना चाहिए। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, भावना योग हम स्व के लिए करें, बच्चों को भी भावना योग कराएं। 5 मिनट वाला भावना योग हर कोई कर सकता है और बच्चे बड़ी रुचि से करते हैं। कई तो ऐसे भी अनुभव है आपके इंदौर के ही कि एक बहन ने कहा कि मेरा बच्चा मुझे लोरी सुनाने के लिए मना करता है, कहता भावना योग करो। नहीं, मैं 5 मिनट वाला तो उसको भी बोलती हूँ, बिल्कुल वो करती हूँ। करे और रुचि पूर्वक कराए और उसको ऐसा कहे कि विजुअलाइज करते हुए करे। वो उनके जीवन पर बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। और दूसरों के लिए भावना योग करने में कोई हानि नहीं है, कम से कम हम उनके प्रति सकारात्मक तो हो पाएंगे। जी भारत जी, तो उसके लिए क्या कमांड देना चाहिए? जो जैसे दे रहे बच्चों भाई के उज्जवल भविष्य के लिए करना है या आप एजुकेशन तो या जो कुछ भी करे, मेरा बच्चा स्वस्थ हो, मेरा बच्चा समझदार बने, मेरे बच्चे में सकारात्मकता हो, मेरे बच्चा संस्कारित बने। जी भारत बोलूं, ये चीज तो बहुत देर की बात है। जब बच्चा पेट में आए उसके पहले से ये भावना भाने लगे। और 9 माह के लिए जो एक गर्भवती स्त्री के लिए भावना योग है उसे कराया जाए। जी भारत। 9 मिनट, 9 महीना, वो 9 मिनट का भावना योग अपने आप में परिपूर्ण भावना योग है। उसका प्रभाव भावी संतान पर बहुत अच्छा होता है। आप उसको करिए और उसको ही आगे कालांतर में दोहराइए। बहुत अच्छे परिणाम उससे निकल करके आते हैं।